नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों। भाई एक चीज मुझे समझ नहीं आ रही है, एक लॉजिक होता है ना भाई आपको किसी चीज का लालच है, आपको एक फॉर्च्यूनर खरीदना है जो कि शोरूम में सिर्फ एक ही पीस है, वो कोई और ऑलरेडी खरीद के बैठा हुआ है और आपको वही फॉर्च्यूनर चाहिए। आप बहुत जी तोड़ मेहनत करते हैं, अपना पूरा सोर्स, पूरा पैसा, पूरा सेविंग्स आप लगा देते हैं उस फॉर्च्यूनर को खरीदने के लिए, और जो बंदा वो फॉर्च्यूनर खरीद के बैठा हुआ है वो किसी न किसी तरीके से आपसे हार भी जाता है और वो फॉर्च्यूनर आपको बेचना पड़ता है, उसको मजबूरी में हो या किसी भी हालत में हो, वो बंदा आपको वो फॉर्च्यूनर दे देता है, आपको मिल जाती है फॉर्च्यूनर। इसके बाद आप क्या करोगे भाई? अगर कोई भी आम इंसान जो इतने मेहनत से किसी चीज को पाता है, वो क्या करेगा? उसको सजा के रखेगा, उसको वॉश करवाएगा, पॉलिश करवाएगा, उस पर स्टिकरिंग करेगा, उस पे अगर कहीं पे डेंट वेंट पड़ा हुआ है वो डेंट वेंट सही करेगा, पेंट अगर कहीं पे उखड़ा हुआ है वो सही करेगा, मॉडिफिकेशंस करवाएगा, गाड़ी को और बेहतर बनाएगा उस फॉर्च्यूनर। लेकिन अगर ये सवाल मैं पूछूं आपसे कि क्या आप वो फॉर्च्यूनर तोड़ देंगे? आप उसके ग्लास तोड़ देंगे, आप उसके विंडशील्ड्स तोड़ देंगे, आप उसके बैक मिरर्स तोड़ देंगे, आप उसके हेडलाइट्स तोड़ देंगे? नहीं ना भाई। इतने मेहनत के बाद अगर आप लोगों को बंगाल का सीट मिला है, अगर बंगाल आप लोगों के अंडर आई है, तो आप लोगों का कर्तव्य बनता है कि बंगाल को और ज्यादा खूबसूरत बनाएं, और ज्यादा प्रगति करें, और ज्यादा अपडेटेड बनाएं। जो चीजें हैं नहीं बंगाल में वो चीजें और लाएं और दिखाएं कि हाँ आप बंगाल से कितना प्यार करते हैं। लेकिन भाई बंगाल में कुछ और ही हो रहा है। बंगाल में तोड़ फोड़, दंगा, मारपीट, ये सब शुरू हो चुका है इलेक्शंस के रिजल्ट आने के बाद। तो अगर कोई सरकार चाहती है इतने दिल से बंगाल जीतने का, और वो अगर बंगाल जीत जाती है, तो भाई जितने एसेट्स आप तोड़ रहे हैं ये सारे सरकारी एसेट्स ही तो हैं, और सरकार अगर आप लोगों की बन चुकी है तो ये सारी चीज भी आप लोगों की ही तो है। अगर आप लोग सत्ता में आते हो तो आप लोगों का कर्तव्य बनता है कि बंगाल की जनता की आप सुरक्षा करो, और बंगाल की जनता जिन्होंने आपको बहुमत से जिताया है वो जनता भी तो आपकी ही है भाई। बीच में से एक चीज मुझे अच्छी लगी, कुछ नेता हैं जो शायद पढ़े लिखे हैं, जिनका IQ थोड़ा ज्यादा है, ये अनाउंसमेंट कर रहे हैं और ये सोशल मीडिया पे भी और मीडिया के सामने में भी खुलेआम आकर बोल रहे हैं कि ये दंगा वो बढ़ने नहीं देंगे। पार्टी के फ्लैग को लेके या फिर पार्टी के स्लोगन को लेके अगर कोई दंगा करता है डायरेक्ट उसे पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा, ये गवर्नमेंट से ऑर्डर है। तो भाई यही अगर सोच लाना था तो जस्ट इलेक्शन रिजल्ट के बाद ही लाते हैं ना। जिस दिन आप इलेक्शन जीतते हैं उस दिन घोषणा करवाते। भाई इतना सब कुछ होने के बाद, इतना तोड़ फोड़, इतना दंगा, इतना मारपीट होने के बाद अगर आप ये करते हो, चलो इससे फायदा तो होता है कि आगे ये सब नहीं होगा, बट आप अगर थोड़ा पहले सोच लेते तो कई गरीब इंसानों की पेट बच जाती, कई सरकारी एसेट्स बच जाते, कई गरीबों की दुकानें मकाने बच जाती। इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, बस एक ही आखिरी चीज कहूंगा मैं बंगाल के सरकार से कि जो चीज आपको इतनी मेहनत के बाद 15 साल बाद जो चीज आपके हाथ में आई है उसकी कदर करो, बंगाल की जनता की कदर करो, और बंगाल के जो गरीब इंसान हैं उनको देखो, उनके लिए कुछ करो। बस इससे ज्यादा बंगाल की जनता और कुछ चाहती नहीं है। बंगाल की हालत सुधरे, बेरोजगारों को रोजगार मिले, गरीब सुखी रहे, बस इतना ही सरकार से मांग है। सरकार अगर करना चाहती है कुछ अच्छा तो जरूर से कर सकती है, क्योंकि अब जो सेंट्रल में सरकार है वही बंगाल में सरकार है, तो पिछला सरकार जितना कर सकता था उससे कई ज्यादा ये सरकार कर सकती है। बस इतना ही विनती है, जातिवाद धर्मवाद को छोड़कर डेवलपमेंट में अगर सरकार थोड़ा सा ध्यान दे, आम जनता को यही तो चाहिए। वीडियो यहीं पे खत्म करता हूँ। जय हिंद, अलविदा।